अली बाबा और 40 चोर। बहुत समय पहले की बात है। बगदाद शहर में दो भाई रहते थे, कासिम और अली बाबा। कासिम अमीर था क्योंकि उसकी शादी एक अमीर व्यापारी की बेटी से हुई थी। वो धन दौलत में डूबा रहता था। लेकिन अली बाबा गरीब था। वो रोज जंगल में लकड़ियां काटकर बेचता और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। गुफा का रहस्य। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसे घोड़ों पे टापों की आवाज सुनाई दी। वो डर गया और पास के एक पेड़ पर चढ़कर छिप गया। वहां से उसने देखा 40 चोरों का एक गिरोह आ रहा था। वे एक बड़ी चट्टान के पास रुके। चोरों के सरदार ने जोर से कहा, खुल जा सिम सिम। और जैसे ही उसने ये शब्द बोले, चट्टान खुल गई और भीतर एक गुफा दिखाई दी। सारे चोर अंदर चले गए और कुछ देर बाद सोने रत्नों से भरे थैले लेकर बाहर निकले। फिर सरदार ने कहा, बंद हो जा सिम सिम। चट्टान बंद हो गई और वे सब चले गए। ये देख अली बाबा बहुत हैरान हुआ। उनके जाते ही उसने भी हिम्मत जुटाकर वही शब्द बोले, खुल जा सिम सिम। गुफा खुल गई और अंदर खजाने का ढेर लगा था। सोना, चांदी, हीरे, मोती, रत्न सब कुछ चमक रहा था। अली बाबा ने उतना ही सोना चांदी उठाया जितना वो उठा सकता था और घर लौट आया। कासिम का लालच। जब कासिम को अली बाबा के पास अचानक आए धन दौलत का राज पता चला तो उसने अली बाबा से सच्चाई जानने की जिद की। अली बाबा ने समझाकर मना किया, पर आखिरकार भाईचारे की मजबूरी में सब बता दिया। अगले दिन कासिम अकेला ही गुफा पर पहुंचा। उसने कहा, खुल जा सिम सिम। गुफा खुल गई और वो भीतर चला गया। वहां उसने जितना खजाना समा सकता था भर लिया। लेकिन जब बाहर आने का समय आया तो वो जादुई वाक्य भूल गया। बार बार अलग अलग शब्द बोलता रहा, खुल जा दरवाजा, खुल जा गुफा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। इसी बीच चोर वापस आ गए और कासिम को देख लिया। उन्होंने उसे मार डाला और गुफा में ही छोड़ दिया। अली बाबा की समझदारी। जब कासिम घर नहीं लौटा तो अली बाबा उसे ढूंढने पहुंचा। वहां उसने भाई का शव देखा और दुखी मन से उसे बगदाद ले आया। उसने समझ लिया कि लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है। चोरों की चाल। अब अली बाबा खजाने का मालिक था। उसने समझदारी से खजाने को छिपा कर रखा और गरीबों की मदद भी की। लेकिन चोरों के सरदार को पता चल गया कि गुफा का राज किसी और को भी मालूम हो गया है। एक दिन वो और उसके साथी व्यापारी का भेष बनाकर अली बाबा के घर पहुंचे। वे बड़े बड़े मटकों यानी घड़ों में सामान के नाम पर अपने साथ चोरों को छिपा कर लाए। असल में रात को वो अली बाबा को मारने वाले थे। मर्जीना की बहादुरी। अली बाबा की चतुर नौकरानी मर्जीना को उन पर शक हो गया। उसने ध्यान से घड़ों की जांच की तो पाया कि उनमें सामान नहीं बल्कि चोर छिपे हैं। मर्जीना ने तुरंत एक तरकीब निकाली। उसने उन घड़ों में गरम तेल डाल दिया, जिससे सारे चोर वहीं खत्म हो गए। केवल उनका सरदार बचा रहा। बाद में सरदार ने अली बाबा को अकेले मारने की कोशिश की, लेकिन मर्जीना ने अपनी चतुराई से उसे भी हरा दिया। सुखद अंत। अली बाबा ने समझ लिया कि उसकी जान और परिवार की रक्षा मर्जीना की वजह से हुई है। उसने मर्जीना को अपने घर का सदस्य बना लिया और बाद में उसका विवाह अपने बेटे से कर दिया। अब अली बाबा ईमानदारी और बुद्धिमानी से अपना जीवन जीने लगा। उसने खजाने का उपयोग गरीबों की मदद में किया और सबको ये शिक्षा दी, लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, लेकिन ईमानदारी और समझदारी से जीने वाला हमेशा खुशहाल